यह कहानी तुम्हारी है। प्रिय आत्माओं, यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, किसी चमत्कार की नहीं। यह कहानी उस इंसान की है जो रोज हंसता है, लेकिन भीतर से धीरे धीरे मर रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी तुम्हारी है, तो घबराना मत, क्योंकि भगवान अक्सर वहीं से शुरू करते हैं जहां इंसान हार मान लेता है। वह इंसान हमेशा मजबूत कहलाया। घर में तू समझदार है, दोस्तों में तू संभाल लेगा, समाज में तू तो कभी टूटेगा ही नहीं। और वह हर बार खुद को पीछे रखकर सबको आगे रखता गया। लेकिन कोई नहीं पूछता कि जो सबको संभालता है उसे कौन संभाले। धीरे धीरे उसकी मुस्कान एक अभिनय बन गई। वह हंसता था ताकि कोई सवाल न पूछे, वह चुप रहता था ताकि कोई बोझ न समझे। रात को छत देखते हुए वह सोचता, क्या मैं भी कभी किसी का सहारा बन सकता हूं, बिना खुद टूटे। एक रात बहुत भारी थी। उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में ही इतनी चुप्पी क्यों? कोई उत्तर नहीं आया। और यही सबसे बड़ा दर्द था। याद रखना, भगवान की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती, वह परीक्षा होती है। जब भगवान चुप रहते हैं तो आत्मा बोलती है। और उस रात उस इंसान की आत्मा रो पड़ी। एक दिन वह टूट गया। कोई रोना नहीं, कोई चीख नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक खालीपन। यही वह क्षण था जब अहंकार मर गया। और जहां अहंकार मरता है, वही भगवान जन्म लेते हैं। कृष्ण आए नहीं, महसूस हुए एक अजीब सी शांति। छाती पर हाथ रखकर बोली, अब तू अकेला नहीं है। उस इंसान को डर लगा, क्योंकि शांति दर्द से भी ज्यादा डरावनी होती है। कृष्ण बोले, मैंने तुझे सब कुछ छीनकर खाली नहीं किया, मैंने तुझे तेरी असली जगह दी है। उस इंसान ने पूछा, पर मैं इतना कमजोर क्यों हूं? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि तू अब सच्चा है। कृष्ण बोले, अर्जुन भी रोया था, उसने भी धनुष छोड़ दिया था, पर मैंने उससे यह नहीं कहा कि डर मत, मैंने कहा डर के आगे झुक मत। और उस इंसान को पहली बार लगा कि उसका दर्द धर्म के पथ का हिस्सा है। कृष्ण बोले, मैंने तुझे भीड़ से दूर किया ताकि तू खुद से मिल सके। भीड़ पहचान छीन लेती है, अकेलापन पहचान देता है। उस इंसान ने पहली बार अकेले बैठना सीखा। कृष्ण ने कहा, तेरी वह मेहनत जिसे किसी ने नहीं देखा, वही तुझे ऊंचा उठाएगी। तेरे वे आंसू जो तकिए में गिरे, वही तुझे पवित्र बनाएंगे। और वह इंसान फूट फूट कर रोया। इस बार दर्द से नहीं, स्वीकृति से। उसने पूछा, अगर मैं फिर गिर गया? कृष्ण बोले, तो मैं तुझे और गहराई से उठाऊंगा। जो बार बार गिरता है, उसी को मैं स्वयं उठाता हूं। कृष्ण बोले, समय तेरा शत्रु नहीं, समय मेरा सेवक है। जो देर हो रही है, वह अस्वीकार नहीं, प्रशिक्षण है। उस इंसान के भीतर धैर्य जन्म लेने लगा। कृष्ण ने कहा, मेरा जन्म जेल में हुआ, मेरा बचपन छीन लिया गया, मेरे अपने मेरे विरोधी बने, फिर भी मैं रुका नहीं। और वह समझ गया कि महानता सुख से नहीं, सहनशीलता से आती है। अब वह इंसान कम बोलता था, पर गहरा बोलता था, कम हंसता था, पर सच्चा हंसता था। उसकी आंखों में शांति थी। वह वही इंसान था, पर वैसा नहीं। अब वह टूटता था, लेकिन बिखरता नहीं। अब वह अकेला था, लेकिन खाली नहीं। कृष्ण बोले, याद रखना, मैं वहां नहीं होता
जहां तालियां बजती है, मैं वहां होता हूं। जहां कोई खामोशी में खुद को संभाल रहा होता है, तुम्हारे लिए। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो, तो यह कहानी तुम्हारे लिए थी। तुम टूटे हो, पर समाप्त नहीं। तुम थके हो, पर पराजित नहीं। कृष्ण तुम्हारे साथ है, खामोशी में, हर सांस में। जय श्री राधे कृष्णा।